वैसे तो भारत खुद एक रहस्यों का अजायब घर है, जहां कई सारे चमत्कार हुए हैं। लेकिन क्या हुआ जब पूरे 400 साल बाद हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना खोला गया, और जब उस तहखाने के अंदर की चीजों को एक एक कर बाहर निकला गया, तब वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस हजारों साल पुराने तहखाने की चीजों को देख आप भी दंग रह जाओगे, और साथ ही आप भी कहोगे कि है प्रभु, ये कैसी आपकी माया है। क्योंकि वहां से जो वस्तु प्राप्त हुई है वो नायाब होने के साथ साथ रहस्यमय भी है, और सबसे बड़ी बात कि इस बात को आज तक गोपनीय रखा गया। आखिर इसका ऐसा क्या विवाद है जिस वजह से इसे इतना गोपनीय रखा जा रहा है। ऐसे में सभी के मन में एक ही प्रश्न खाए जा रहा है कि आखिर वो काला सच क्या है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। वास्तव में उस पुराने हनुमानगढ़ी मंदिर से मिली यह वस्तु एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों का हैरान होना लाजमी है। तो आखिर क्या है उस मुसलमान हनुमान भक्त की कहानी? क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर के बहुत पुराने तहखाने का राज? आखिर 400 साल बाद ऐसा क्या मिला जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया? क्योंकि कई सालों पहले 1885 में मुसलमानों ने मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था। मुसलमान हनुमानगढ़ी को मस्जिद बना देना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसा कई इतिहासकारों ने भी कहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी एक सनातनी हिंदू होने का खुद पर गर्व होगा। इसलिए एक बार कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखना, ताकि सबको यह पता लग सके कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत भोले नामक लड़के से होती है, जो भोला होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा राम भक्त था। उसका ज्यादातर समय रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़कर बीतता था। वह बचपन से ही श्री राम को अपना आदर्श मानता था और हर समय जय श्री राम जपता रहता था। हमेशा सत्य वचन बोलता और श्री राम के पथ पर चलता था। लोग उसे एक राम भक्त के नाम से जानते थे, और बड़ा होने के बाद भी वह अपने काम धंधे के बीच भक्ति करने के लिए वक्त निकाल लेता था। ऐसे ही एक दिन भोला राम मंदिर निर्माण कार्य देखने अयोध्या पहुंचा, जहां पर उसने सरयू नदी से लेकर राम जन्मभूमि के दर्शन किए। भोला यह सब कुछ देख बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार होने ही वाला था। वहां पर उसने सरयू नदी पर स्नान भी किया और पूरी अयोध्या नगरी भी देखी। भोला कुछ देर वहां पर राम जप करने के बाद वहां से जाने के बारे में सोचने लगा। तभी वहां के एक पंडित ने उसे बताया कि भले ही तुमने राम जन्मभूमि के दर्शन कर लिए हो, लेकिन जब तक तुम पास ही में स्थित हनुमानगढ़ी के मंदिर में बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें यहां आने का फल नहीं मिलेगा। इस बारे में भोला को पंडित ने समझाया कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, और अगर कोई व्यक्ति राम जी की नगरी में अयोध्या आने के बाद कोई उनके प्रिय हनुमान जी के दर्शन नहीं करेगा, तो श्री राम आखिर कैसे खुश होंगे। इसका उल्लेख हमें रामायण में भी देखने को मिलता है, और ऐसा भी माना जाता है कि हनुमानगढ़ी मंदिर वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को दे दिया था। ऐसी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान यहां रहते हुए कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन किए बगैर अयोध्या के श्री राम जी के दर्शन अधूरे ही है। इसलिए पंडित जी की बात मानकर भोला अगले ही दिन हनुमानगढ़ी के लिए निकल पड़ा, जो अयोध्या के राजद्वारा के सामने उच्चे टीले पर 76 सीढ़ियों के ऊपर बना था। भोला सभी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंच गया। उसने वहां हनुमान चालीसा की पंक्तियों को दिखा और साथ ही में बाल हनुमान के दर्शन किए, जो कि युवा हनुमान जी माता अंजना की गोद में बैठे हुए हैं। वहां पर उसने कई सारे बंदरों को भी देखा। उन बंदरों को उसने भोला ने प्रमाण किया, क्योंकि भोला को यह पता था कि हनुमान जी स्वयं बंदर के रूप में थे, और क्या पता इन्हीं में से कोई एक हनुमान जी का रूप हो और वह अयोध्या की रक्षा कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने मंदिर पर लगे हनुमान निशान ध्वज को भी देखा, जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। उसके बाद भोला ने मंदिर की परिक्रमा की, फिर वही मंदिर के आसपास टहलने लगा। तभी उसकी एक नजर एक बड़े और बहुत पुराने दरवाजे पर पड़ी, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो कई 100 सालों पुराना हो। भोला पहले तो उसे देखने लगा, फिर उसे दरवाजे को मंदिर का ही एक हिस्सा समझा उसे खोल दिया और उसके अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जो देखा वह वाकई में हैरान कर देने वाला था। भोला ने उसकी कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे ऐसी कोई चीज दिख जाएगी, क्योंकि वास्तव में वो कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था।
क्योंकि असल में वो 400 साल पुराना हनुमानगढ़ी का तहखाना था। लेकिन भोला को यहां पर ज्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां पर ज्यादातर पुरानी ही चीजें पड़ी थीं। तभी भोले की नजर एक ताम्रपत्र जैसी वस्तु पड़ी थी। उस ताम्रपत्र पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जो साफ साफ नहीं दिख रहे थे, इसलिए भोले को भी वो समझ में नहीं आया। लेकिन तभी उस वक्त बाहर कुछ लोगों को वह दरवाजा खुला दिख गया और मंदिर के कार्यकर्ता उस तहखाने के अंदर घुस गए और भोले को पकड़कर बाहर निकाल दिया। भोले ने उस ताम्रपत्र को अंदर एक जगह पर छुपा दिया, लेकिन बाहर आकर भी भोला उसी ताम्रपत्र के बारे में बार बार सोचने लगा कि आखिर उस पर ऐसा क्या लिखा था। समय बीतने के साथ साथ भोले के मन की जिज्ञासा उस ताम्रपत्र को पढ़ने के लिए बढ़ती जा रही थी। उसे इतना चिंतित देख वहां पर खड़ा एक पुजारी उसके पास आया और उसकी समस्या के बारे में उसे पूछने लगा। तब भोले ने अपने साथ घटी पूरी घटना को पंडित को बता दिया। उसके बाद पुजारी ने भोले को जो कुछ बताया उसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल जब भारत पर मुसलमान राजाओं का आक्रमण हुआ, तब उस समय का एक सम्राट हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान का भक्त हुआ करता था। वास्तव में सम्राट के बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसे हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की शक्तियों के बारे में पता चला, तो वह हनुमान जी के दर पर अपनी आस्था लेकर पहुंच गया, और तो और हनुमान जी ने उसके बच्चे को ठीक भी कर दिया। इसी घटना के बाद सम्राट की हनुमान जी के प्रति आस्था कई गुना और बढ़ गई। उसने न सिर्फ मंदिर में दान दिया, बल्कि मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया, और उसी सम्राट ने वहां पर उस ताम्रपत्र को लिखवाया था। उसने लिखाया कि आने वाले समय में भी इस मंदिर से किसी भी प्रकार का टैक्स ना लिया जाएगा। इस कहानी को सुनकर भोला दंग रह गया कि आखिर एक मुस्लिम सम्राट हनुमान जी का भक्त, और वो भी इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि हनुमान जी इस समय कलयुग में भी जीवित है, इसलिए वे मुस्लिम हो या हिंदू हर किसी की पुकार सुनते हैं, क्योंकि भक्त तो भक्त ही होता है। इसके बाद पुजारी ने भोले को आगे बताया कि एक समय पर कई मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने इस मंदिर पर हमला कर दिया था और इसे तोड़कर मंदिर की जगह मस्जिद बनाना चाहते थे। तब उसे समय यहाँ के साधुओं ने उनसे लड़कर यहाँ के मंदिरों की सुरक्षा की थी। इसीलिए हनुमानगढ़ी मंदिर का विजय ध्वज उसी विजय का संकेत देता है। इसलिए आज भी एक विशेष पवित्र घड़ी में उस विजय ध्वज को बाहर निकाला जाता है। इतना सब कुछ सुनकर भोला आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह आज तक उसने कोई भी रहस्यमय बात को नहीं सुना था। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस रहस्य को पहले से जानते थे? अगर नहीं तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, और ऐसी ही कहानियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।